पिछली वीडियो में ना एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में जाने से पहले इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो पिछले सारे एक्सरसाइज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछने के लिए मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ईमेल ट्यूटोरियल्स करके। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। फिर जब ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है, कौन से चैप्टर का है, और उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सिर्फ ईमेल में दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे तो वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप में आपको ईमेल एड्रेस में दे दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरे को वीडियो कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टॉपिक हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ना है वो एक्चुअली है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो, एक जो नंबर लाइन होता है उसमें हर एक जो पॉइंट होता है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप डॉट 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 मिलाकर एक लाइन बना सकते हो, नंबर लाइन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब जो रियल नंबर है उसको हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर में बेसिकली हम दो चीज पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो उनका डेसिमल एक्सपांशन होता है उस डेसिमल एक्सपांशन को भी हम लोग यहां पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके टेक्स्ट बुक से 5.37 और उसके ऊपर बार। ये जो बार है ये सिर्फ 7 के ऊपर है। जिस मेथड को यूज करके हम लोग यहां पर रियल नंबर्स को या फिर इस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अब इसका मतलब आपको पता ही होगा, और अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं आसान शब्द में, तो जब कभी भी आपने अपने मोबाइल फोन से कभी ना कभी कोई ना कोई फोटो जरूर खींचा होगा, और उस फोटो को खींचने के दौरान कभी ना कभी आपने जूम का यूज जरूर किया होगा। आप फोटो को क्लिक करने के लिए, कुछ अच्छे इमेजेस क्लिक करने के लिए उसको जूम करते हो ताकि दूर की चीज को आप पास ला सको। बस वही चीज होता है मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। उसको आप मैग्नीफाई कर रहे हो, लेंस का यूज करके आप उसको मैग्नीफाई कर रहे हो, दूर की चीजों को पास लाने के लिए फोकस बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको यही करना है। एक नंबर लाइन में आप पहले देखोगे कि ये 5.37 कहां पर लाई करेगा, फिर उस पर्टिकुलर उस एरिया को आप मैग्नीफाई करोगे, यानी कि आप उसको जूम करोगे और उसको बड़े रूप में दिखाओगे कि इन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। फिर और एक बार सर्च करोगे कि देखोगे हाँ ये और कहां पर आ सकता है, वैसे ढूंढ ढूंढ के आपको करना है। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इस एग्जांपल में आपको बोल रहा है कि 5.37 बार, इसको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। कहां तक करना है? डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक, मैं एक बार काउंट कर लेता हूं, देख लेता हूं एग्जांपल। 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस आपको 5.37 और 7 के ऊपर जो बार है इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक का एक्सपांड करना है और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब 5 डेसिमल नंबर तक आप कैसे एक्सपांड करोगे? देखिए, ये जो बार है ये 7 के ऊपर है,
इसका मतलब 7 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब अगर 7 रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.3 के बाद 7 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपको बोला है डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक, तो डेसिमल के बाद आप 5 प्लेस काउंट करोगे अगर, तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस हो जाता है। तो आपको 5.37777 इस नंबर को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो मैं जब भी उस चीज को मैग्नीफाई करना हो, देखो मैग्नीफाई तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, मैं उस चीज का दूसरा डायग्राम बताऊंगा। यही चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो जो पहला डायग्राम होगा उसको मैं रब करता जाऊंगा। ठीक है, एक नंबर लाइन कैसे बनता है, यहां पर सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। लेफ्ट साइड में होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। आपको इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है 5.37777 को। अब देखो ये जो 5.3777 है, ये कहां पर लाई करेगा, ये आएगा 5 और 6 के बीच में, क्योंकि ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो ये इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं पर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन में 5 और 6 के बीच में जहां आएगा, यहां पर आप देखो इसको आप सर्कल कर दो। अब ये सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 5.37777 है, ये इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। अब इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, यानी कि जूम करेंगे। अब जब कभी भी आप कैमरा से फोटो खींचते हो और वहां पर जूम करते हो, तो जूम करने के लिए पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो, और फोकस करने के बाद जब उसको जूम करते हो तो आजू बाजू की जो चीजें होती है वो वहां से हट जाती है, आपके कैमरे के लेंस से हट जाता है, और सिर्फ पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है। तो अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर बनाएंगे, यानी कि 5 से 6 तक का। तो अब जो नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे, यहां पर ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा 5 से लेकर 6 तक। इसको हमने जूम कर लिया। ठीक, अब ये जो 5 से 6 तक है, 5 से 6 के बीच में हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो मैं स्केल पेंसिल का तो यूज नहीं कर रहा हूं, तो शायद मेरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना हो। जब आप स्केल और पेंसिल से कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो, इक्वली 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां बना लेता हूं। ये नंबर क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 5.1, उसके बाद आएगा 5.2, उसके बाद आएगा 5.3, फिर आएगा 5.4, फिर आएगा 5.5, फिर आ जाएगा 5.6, 5.7, ये आ गया 5.8, 5.9, और 5.9 के बाद आ जाता है 6। ठीक है, अब आप देखो हम लोगों ने इसको तो जूम कर लिया 5 और 6 को, तो 5.1 2 3 4 से लेकर 5.9 तक आ गया। अब हम लोग को ये चाहिए कि यहां देखें कि हम लोग को कौन सा नंबर चाहिए, 5.3 के बाद वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो 5.3 यहां पर है, ये है 5.3, और ये नंबर जो है 5.4 से छोटा है। ठीक है, 5.3 से बड़ा है लेकिन 5.4 से छोटा है, तो यहां से लेकर यहां तक जो 5.4 है, ठीक है, ये है 5.4, 5.3 से 5.4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, अगेन इसको जूम करेंगे। तो जब आप फोटो खींच क्लिक कर रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको जूम करना है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो हट जाएगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे 5.3 से 5.4 तक का आएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन नया बन गया फिर से, और यहां पर 5.3 से लेकर 5.4 तक के नंबर रहेंगे। आप देखो 5.3 का मतलब क्या होता है, 5.3 का मतलब आप 5.30 लिख सकते हो, 5.40 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 5 और 6 को देखोगे तो आप इसको 5.0 और 6.0 बोल सकते हो, तभी उसके बाद यहां नंबर आया 5.1 5.2 5.3। ठीक है, वैसे ही यहां पर 5.3 से 5.4 है, तो 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34
फिर 35, 36, 37, 38, 39 और फिर 5.40 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आ गया 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39। देखो मैं सिर्फ 0.31, 0.32 लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग कहां तक पहुंच गए, डेसिमल के सेकेंड पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग को 5 प्लेसेस तक जाना है, तो सेकेंड प्लेस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर अब आप देखो 5.37 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ना, 5.37777, तो ये कहां पर लाई करेगा, ये लाई करेगा 5.37 से 5.38 के बीच में, इस जगह। ठीक है, 5.37 से 5.38 के बीच में ये नंबर आएगा। तो अब हम लोग इसको जूम करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं और हम लोग 5.37 से 5.38 तक का एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। अब देखो जो नंबर लाइन यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 5.37 से लेकर 5.38 तक का वैल्यू। अब 5.37 का मतलब क्या है, 5.370 और 5.380। ठीक है, देखो लास्ट में अगर डेसिमल के बाद अगर आखिरी में आप जीरो लगा रहे हो या नहीं लगाओ तो मतलब एक ही है। ठीक है, यहां जीरो नहीं भी रहेगा तो आप 5.37 पढ़ सकते हो, जीरो लग गया तो भी आप 5.37 पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे, अब इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या नंबर आएगा, 5.371, 5.372, 0.373। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट लिखते जा रहा हूं, आगे आप समझ जाओ। 5.374, 0.375, 0.376, 0.378, 0.379। ठीक है, ये नंबर यहां पर आप समझ लो, मैं ऊपर नीचे इसलिए लिखा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो आप देखो यहां पर हम लोग को नंबर चाहिए 5.37777, तो 77 तक तो हम लोग पहुंच सकते हैं अब। ठीक है, 5.37 तक तो पहुंच चुके थे, अब 377, ये दूसरा 7 तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। कैसे, यहां पर 5.36 के बाद 5.37 आएगा। ठीक है, एक और नंबर आएगा 0.3777। ठीक है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो ये जो नंबर है अब कहां पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये नंबर 5.377 से बड़ा है और 5.378 से छोटा है। तो अब हम लोग इसको जूम करेंगे फिर से, यानी कि इसको मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, अब अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो जो नया नंबर लाइन बनेगा, ये नंबर लाइन कहां से कहां तक जाएगा, 5.377 से स्टार्ट होगा और 5.378 तक जाएगा। ठीक है, तो 5.377 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5.3770 और 5.3780। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फिर से, यहां क्या होगा 0.3771, यहां लगेगा 0.3772। ठीक है, अगला ले लेते हैं 0.3773। देखो स्पेस कम है तो मैं कुछ स्किप कर रहा हूं, यहां पर आगे बढ़ता जाएगा और आगे यहां पर आएगा 0.3776, फिर आएगा यहां पर 0.3777, यहां आएगा 0.3778 और यहां 0.3779, उसके बाद 3780। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 0.3770 से 0.3780 तक हम लोग लिख चुके हैं। तो ये जो नंबर है, अब हम लोग को तीसरा 7 चाहिए, तो तीसरा 7 कहां मिल रहा है, देखो 0.3777। इसके बाद एक और नंबर है हमारे पास, तो ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है ये अब इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं, सर्कल करने के बाद अब इसको मैग्नीफाई करेंगे और ये जो 2 पॉइंट है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे।
ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है, देखो ये एक्सटेंड हो गया यहां तक का, ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। लाइन कहां से है? 5.3777, यानी कि यहां तक का हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। और लास्ट कहां तक हम लोग को ड्रॉ करना है? 5.3778। ठीक है, अब इस नंबर लाइन को यहां से यहां तक के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहां तक आ गया, ओवर जाएगा आगे। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा? इसके बाद यहां पर समझो ये 0 है, ठीक है, 5.3770। इसके बाद आएगा 5.37771, फिर 5.37772, फिर 0.37773। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। 7774, 5.37775, फिर यहां पर आ जाएगा 5.37776, ये हो गया 5.37777, यहां आ गया 5.37778, फिर 5. ये लास्ट ये ले लो 5.37779 और लास्ट में 5.37778 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर 37 था। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको जो नंबर चाहिए था, ये नंबर 5.37777, 4 बार 7 है, वो चीज हम लोग को यहां पर मिल गया 5.3777। तो आप इसको सर्कल भी कर सकते हो या फिर यहां पर एक डॉट इसको इस तरीके से ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप अब तक का नेचुरल नंबर्स को या इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, उसी तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को भी नंबर लाइन में इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीज आपको ये बताता है कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और एक्सरसाइज में हम लोग को इसी तरह के क्वेश्चन को डेसिमल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।